हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज जो हमारा क्लास होने वाला है या स्पेशली होने वाला है, मैं मनु कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज जो हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं ये मनोशारीरिक या मनोदैहिक विकृतियां, जिसको हम साइको सोशियोलॉजिकल जो है या फिर जो है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी हम जो मनोशारीरिक विकृतियाँ हैं इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो है हमारे इंटरनल जो पार्ट्स हैं इनको पूरे तरह से तबाह कर देते हैं। जैसे हम आँत में घाव हो जाता है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो लंग्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं, फेफड़े में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आइए, और इनका जो है मनोविकृतियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसी के बारे में है। तो आइए और जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, मनोशारीरिक या फिर जो मनोवैज्ञानिक जो विकृतियाँ हैं इसका अर्थ क्या है। मनोशारीरिक विकृति तथा जो मनोदैहिक विकृति दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। मनोशारीरिक विकृति अथवा मनोदैहिक विकृति के दो पक्ष हैं, शारीरिक पक्ष तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष। शारीरिक पक्ष का संबंध लक्षण से और मनोवैज्ञानिक पक्ष का जो है संबंध ये कारण से। स्किनर ने जो है किस्कर ने 1985 में इसकी परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि मनोदैहिक विकृतियां वे अवस्थाएं हैं जिनमें जो है स्वतः चलित स्नायु मंडल द्वारा नियंत्रित रोगी के जो है दीर्घकालिक संवेगात्मक तनाव और जो है अंतर्द्वंद के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका जो विश्लेषण करने पे हम कुछ चीजें पाते हैं। तो आइए और सबसे पहले हम उन चीजों को देख लेते हैं जो चीज हम पाते हैं। पहला नंबर है कि मनोदैहिक जो है विकृति का कारण जो है दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव और अंतर्द्वंद होता है। दूसरा जो है ये मनोविकृति के जो लक्षण हैं ये दैहिक होते हैं। और तीसरा जो है ये मनोदैहिक विकृति में वही शारीरिक अंग प्रभावित होते हैं जिनका संबंध स्वतः चलित स्नायु मंडल से रहता है। मनोशारीरिक विकृति या जो दैहिक विकृति है इनके कुछ प्रकार हैं, आइए और उनको देख लेते हैं। पहला है आमाशय यंत्र विकृतियां, दूसरा है श्वसन विकृतियां, तीसरा है हृदय वाहिका विकृतियां, चौथा है त्वचा विकृतियां, पांचवा है अंतःस्रावी विकृतियां और छठा है जनन मूत्र विकृतियां, सातवां है मासिक विकृतियां। तो आइए और इनका जो है एक एक करके हम देख लेते हैं और देखते देखते जो है इन्हीं को पढ़ के हमारा जो ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाने वाला है। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होगा, आई थिंक ये 10 से 12 मिनट का चैप्टर होने वाला है। पहला है आमाशय यंत्र विकृति, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेंसिनल जो है डिसऑर्डर बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेंसिनल डिसऑर्डर्स। आमाशय यंत्र व्यवस्था को अचेतन संघर्ष और चिंतन को जो है अभिव्यक्त करने का एक साधारण माध्यम माना जाता है। पाचन क्रिया और जो है निस्सारण का संबंध स्वतः संचालित क्रियाओं से होता है। कोई परिस्थिति जो व्यक्ति को प्रभावित करती है इस आमाशय यंत्र की क्रिया में गड़बड़ी पैदा कर सकती है, लेकिन यह आमाशय यंत्र व्यवस्था जो है इससे प्रभावित होगी जिसकी बनावट कमजोर होगी। पाचन क्रियाओं पर संवेगात्मक तनाव का प्रभाव काफी पड़ता है, क्योंकि अंतरांग से मस्तिष्क तक जाने वाला स्नायु इसी आमाशय से होकर गुजरता है। इसी कारण अचेतन संवेगात्मक तनाव जिसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं रहती है इस आमाशय तथा आंत के कोषों से को है काफी प्रभावित करता है। फलतः जो है पाचन क्रियाओं में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इस प्रकार के मनोदैहिक विकृति जो है विकृति के अंतर्गत आंतों में घाव, एसिड की अधिकता, हृदय जलन, हार्टबर्न या फिर जो है भूख की कमी, अत्यधिक सूख, जठर जो है शोथ, जिसको कोलिटिस बोलते हैं, आदि विकृतियां आती हैं। इन विकृतियों का संबंध दीर्घकालिक संवेगात्मक जो है तनाव से तो रहता है, फिर भी संक्रमण, रचनात्मक त्रुटियां, दूषित भोजन आदि भी जो है कभी कभी इससे प्रभावित करते हैं। आमाशय यंत्र विकृतियों में जो है आंतों में घाव काफी महत्वपूर्ण है, अतः इनका वर्णन जो है आंत का घाव इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया। आंत का घाव जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। आमाशय की दीवार के जो है ऊपरी सतह में घाव हो जाना, इसी को हम आंत का घाव बोलते हैं। यह घाव छोटी आमाशय के ऊपर
ऊपरी भाग में अधिक होता है। इसका लक्षण यह है कि खाना खाने के करीब 1-2 घंटे बाद यह दर्द शुरू हो जाता है और फिर खाना खा लेने से पर यह दर्द कम हो जाता है। इस दर्द के साथ वमन भी हो सकता है, यानी उल्टे भी हो सकता है। जो संगीन केस होता है उसमें रक्तस्राव भी होता है। आधुनिक युग में इस प्रकार के रोग अधिक हुआ करते हैं क्योंकि यह युग जो है चिंता, कलह, संवेगात्मक तनाव और प्रौढ़ियों के युग में है। प्रौढ़ व्यक्तियों में 7 से 10% इस रोग के शिकार होते हैं। यद्यपि इस रोग का जो है स्पष्ट रूप से शारीरिक लक्षण होता है, फिर भी इसका जो स्पष्ट रूप से दैहिक होता है, शारीरिक होता है, फिर भी इसके जो है कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं। इनमें आंगिक कारण भी होते हैं और इस आंगिक तत्वों के आमाशय रस का स्राव बहुत महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक संवेगात्मक तनाव तथा इसे संलग्न स्वतः संचालित स्नायु की क्रियाएं इस स्नायु को प्रभावित करती हैं और आमाशय रक्त के स्राव का कार्य नियंत्रित करता है। इस प्रकार संवेगात्मक द्वंद्व प्रत्यक्ष रूप से आमाशय यंत्र क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण जो है आंत का घाव का जन्म हो जाता है। इस रोगी का व्यवहार जो है बनावटी होता है। ऊपर से देखने में क्रियाशील, कुशल, उत्पादक, सहायक, स्वावलंबी आदि प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि वे कभी कभी बड़ी जवाबदेही और उत्तरदायित्व वाला काम भी अपने जिम्मे ले लेते हैं, लेकिन जब उनके जीवन का इतिहास देखा जाता है तो पता चलता है कि उनके व्यवहार के पीछे उनकी निष्क्रियता, प्रश्रयता, बचपना आदि छिपे होते हैं, परंतु चेतनतया वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इस प्रकार के लोग अपने बारे में जो है प्रायः गलत चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसके कारण जो है उनमें द्वंद्व दोष भावहीन भावना विकास हो जाता है। इस प्रकार इससे प्रायः स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनके ईगो और इसे कदापि स्वीकार नहीं करते। वास्तविकता को छुपा देने से वे जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। परंतु इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार शैशवावस्था में स्नेह का स्थान है, उसी प्रकार युवा अवस्था में जो है वो भोजन का स्थान है, परंतु यह स्नेह प्राप्त करने का भाव युवा अवस्था तक चलता रहता है। इसमें आमाशय का महत्वपूर्ण हाथ होता है। वे अधिक भोजन करते हैं, जिसके फलस्वरूप आंत में जाकर उनकी आंतों में घाव हो जाता है। दूसरा है श्वसन विकृति, सांस लेने में कठिनाई का भी जो है संबंध संवेगात्मक तनाव और भयावह स्थिति से रहता है। व्यक्ति जब किसी भयावह और संवेगात्मक परिस्थिति में घिर जाता है और उससे जो है छुटकारा पाने में असमर्थ रहता है तो उसका दम घुटने लग जाता है। जब वो बहुत चिंतित रहता है तो अनुभव करता है कि उसकी छाती पर काफी दबाव पड़ रहा है। इस प्रकार अब जब जो है नवजात शिशु जो है माँ के गर्भ से बाहर आता है और स्वतंत्र रूप से सांस लेने की आवश्यकता होती है, उसमें काफी कठिनाई होती है। वह क्रंदन करने लगता है, जिसे जन्म क्रंदन भी कहते हैं। इस तरह जब व्यक्ति संवेगात्मक तनाव भयावह परिस्थिति में फंस जाता है तो उसकी श्वसन क्रिया इससे काफी प्रभावित होती है। जब इस प्रकार की संवेगात्मक परिस्थिति लगातार बनी रहती है तो इसमें श्वसन विकृति का प्रादुर्भाव होता है। श्वसन विकृति के जो है अंतर्गत श्वसन ऐंठन, दमा आदि विकृतियां होती हैं। दमा एक महत्वपूर्ण मनोदैहिक विकृति है। इसका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे और श्वसनी दमा के बारे में हम पढ़ने वाले। श्वसनी मांसपेशियों में ऐंठन के कारण सांस लेने में दिक्कत श्वसनी दमा के लक्षण है। इसके कारण श्वसनी नलिकाओं में सूजन भी हो जाता है, जिससे खांसी होने लगती है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अधिकतर कठिनाई जो है किसी सूक्ष्म पदार्थ या कीटाणुओं के प्रवेश के कारण भी होती है, परंतु खासकर रोग जो है खासकर बूढ़े और बच्चों में अधिक होता है। दमा से पीड़ित बच्चे जो है औसत से अधिक बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन उनमें जो है चिड़चिड़ापन, आक्रामक जो है विकृति, असुरक्षा की भावना, चिंता और आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। प्रौढ़ व्यक्तियों में आश्रितता और भय का जो है बाहुल्य होता है। इसके बाद अध्ययनों से पता चला है कि संवेगात्मक तनाव, द्वंद्व, भय, चिंता, सुरक्षा की भावना, आक्रामक विकृति आदि इस रोग का जो है मनोवैज्ञानिक कारण है। एक मनोवैज्ञानिक ने यहाँ तक कहा है कि दमित रोग चिंता बाह्य अभिव्यक्ति दमा है। दमा को
एक प्रकार का साधन भी माना जाता है जो रोगी को अकेला नहीं रहने देता और उसकी जो है मदद के लिए किसी की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। संवेदनशील स्वचालित मंडल, तीव्र ग्राहित की प्रवृत्ति और दीर्घकालिक जो है संवेगात्मक तनाव, इन तीनों तत्वों का दामा को जन्म देने में बहुत बड़ा हाथ होता है। जब ये तीनों तत्व मिल जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व दामा के कारण जो है माध्यम से ये व्यक्त होते हैं। इसके बाद है हमारी हृदय वाहिका विकृतियां, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। मनोदैहिक विकृतियों में सबसे जो है सामान्य हृदय वाहिका जो है विकृति है, जिसमें हृदय और रक्त नलिकाओं का जो है मुख्य लक्षण विकसित होते हैं। संसार में बहुत से लोग हृदय से रोग से मरते हैं, परंतु अध्ययन में पाया गया है कि उनमें से अधिकांश रोगी जो है शारीरिक रोग से पीड़ित नहीं रहते हैं। आज जब प्रश्न लक्षण का है तो वह शारीरिक होता है, परंतु कारण शरीर की अपेक्षा संवेगात्मक होते हैं। वास्तव में जो है हम इस रोग का प्रयोग जो है अधिक विस्तृत रूप से करते हैं। किसी चीज से जो व्यक्ति का संवेगात्मक संबंध हो जाता है, उसमें वो अपना दिल दे बैठता है। जैसे रोगी अपनी प्रेमिका पर दिल न्यौछावर कर देता है, परंतु जैसे ही अब उसकी प्रेमिका उससे हटकर अन्य प्रेमी के साथ प्रेमालाप करना शुरू कर देती है, वैसे उस व्यक्ति का दिल टूट जाता है। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। जब चोट लगी ऐसी तो दिल टूट ही जाना था, दिल टूट गया। इसी प्रकार दोस्ती में भी लोग अपना दिल दे बैठते हैं। इसी प्रकार हम जो है कह सकते हैं कि संवेगात्मक व्यय के लिए हृदय जो है एक मुख्य स्रोत है, परंतु जहाँ संवेगात्मक धक्का व्यक्ति को लगता है वहाँ उसका हृदय ही अधिक घायल होता है। यहाँ पर हृदय तो स्वस्थ रहता है, परंतु भय, चिंता, असुरक्षाहीनता की भावना आदि के कारण जो है उसकी प्रतिक्रिया अस्वस्थकर हो जाती है। जहाँ लक्षण वास्तविक होते हैं परंतु कारण संवेगात्मक द्वंद्व होता है। हृदय जो है विकृति के मुख्य जो है हृदय जो वाहिका है, इसकी जो है 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है होता है हमारा हृदय रक्त धमनियां विकृति, दूसरा है रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, और तीसरा है हृदय गति में वृद्धि। तो आइए और कोरोनरी जो है डिजीज देख लेते हैं। हृदय रक्त धमनियां विकृति, यह जो है मुख्य मनोदैहिक रोग है। आजकल इस रोग से अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो रही है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। लोग इसे शारीरिक रोगों से उत्पन्न रोग समझते हैं, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न एक संगीन रोग है। कुछ रोगियों का गत जीवन अध्ययन से पता चला है कि इस रोग से ग्रसित होने से पहले रोगी के जीवन में कई प्रकार के संवेगात्मक तनाव के शिकार हो चुके थे। इस प्रकार के रोग में उन रक्त धमनियों के भीतर रक्त जम जाता है जो हृदय से को स्वच्छ रक्त प्रदान करते हैं। इस प्रकार रक्त जम जाने से जो है धमनियों का रास्ता बंद हो जाता है और हृदय की मांसपेशियों की आवश्यकता के अनुसार रक्त नहीं प्राप्त कर पाती है, जिसके कारण उस क्षेत्र के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो है रक्त थक्का और हृदय रोग से संबंधित गहरा संबंध। दूसरा है रक्तचाप में वृद्धि, हाई ब्लड प्रेशर। हृदय वाहिका जो है विकृतियों में रक्तचाप का महत्वपूर्ण स्थान है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 40 साल की आयु में के बाद जितने भी लोगों की मृत्यु होती है उनमें करीब 50% लोगों की मृत्यु जो है इसी रोग से मरते हैं, यानी रक्त वो जो है रक्तचाप में ब्लड प्रेशर में जो है वृद्धि होने से। और बात सही भी है। वास्तव में यह रोग बहुत ही खतरनाक है, भयानक है। भारत में अधिक लोग इस रोग से पीड़ित रहते हैं, खासकर राजनीतिक दल के सदस्यगण अधिक संख्या में इस रोग से पीड़ित रहते हैं, या फिर मोटे लोग भी जो होते हैं वो पीड़ित रहते हैं। खासकर जो है इसका कारण यह है कि वे बराबर संवेगात्मक तनाव के शिकार होते रहते हैं। इस रोग का मुख्य कारण भय और क्रोध का जो है धीरे धीरे जमा होते जाना है। यह दीर्घकालिक हो जाता है और व्यक्ति जो है इस रोग के चुंगल में फंस जाता है। ऊपर से देखने में व्यक्ति बहुत ही शांत और नम्र स्वभाव का ज्ञात होता है, परंतु उसके अंदर क्रोध की ज्वाला सुलगती रहती है। यही आंतरिक क्रोध की ज्वाला जो है एक शारीरिक रोग लक्षण के रूप में अभिव्यक्त होती है, यानी जो है व्यक्ति रक्तचाप में वृद्धि रोग से पीड़ित हो जाता है। तीसरा है हृदय गति में वृद्धि।
यह एक मनोदैहिक विकृति है। यह व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें हृदय की गति में वृद्धि होती है और इसके अलावा जो है जिस हृदय बहुत जोर से धड़कने लग जाता है, जिससे जो है दिल की धड़कन में अनियमितता पाई जाती है। रोगी अपने आंतरिक द्वंद्व को हृदय गति में वृद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह बहुत कमजोर प्रतीत होता है, कभी कभी वह बेहोश भी हो जाता है, उसे सांस लेने में कठिनाई मालूम पड़ती है। फिर भी दीर्घकालिक संवेगात्मक तनाव के कारण व्यक्ति चिंतित हो जाता है और यही चिंता शारीरिक लक्षण में परिवर्तित हो जाती है। सामान्य नाड़ी की गति प्रति मिनट 72 स्पंद है, परंतु जब व्यक्ति बहुत झंझट, चिंता, तनाव में रहता है तो यह गति शीघ्र ही 100 से ऊपर चली जाती है। कभी कभी तो यह प्रति मिनट कई सौ तक पहुंच जाती है। जब वह सामान्य अवस्था में आता है तो नाड़ी की गति सामान्य हो जाती है। इसी प्रकार बिना किसी स्पष्ट कारण के हृदय की गति में जो है कभी कभी वृद्धि हो जाती है और लोग मर भी जाते हैं। इसके बाद है त्वचा विकृतियां। आइए और देख लेते हैं इसको। चौथा नंबर है त्वचा विकृतियां। त्वचा रोग जो है और संवेगात्मक तनाव में जो है बहुत गहरा संबंध है। यह सर्वविदित है कि प्रतिदिन के जीवन में त्वचा हमारे संवेग को किस ढंग से अभिव्यक्त करती है। जब हम किसी अजनबी में पड़ जाते हैं तो त्वचा थमथमा जाती है और हम झेप जाते हैं। इसी प्रकार तीव्र भय और क्रोध की स्थिति में कभी कभी त्वचा की सूक्ष्म नलिकाओं से जो है हट जाता है और चेहरा पीला पड़ जाता है। जब हम बहुत तनाव और अशांति की स्थिति में रहते हैं तो त्वचा में खुजलाहट और त्वचा में बहुत गहरा संबंध देखते हैं। जो व्यक्ति जो है ज़्यादा भावुक होता है उसको थिन स्किन्ड और जो थियर या फिर निर्लज होता है उसको थिक स्किन्ड बोलते हैं। इसी तरह संवेग और त्वचा से संबंधित जो है अनेक लोकोक्तियाँ हमारे बीच है। चूँकि जो है त्वचा का संबंध जो है वो स्वचालित स्नायु मंडल के द्वारा नियंत्रित अनेक रक्त नलिकाओं में से रहता है, इसीलिए उसमें संवेगात्मक द्वंद्व का भी यह सूचक कहा जाता है। त्वचा को शरीर की भाषा भी कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं के प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त करता है। इसके बाद अंतःस्रावी विकृतियां हैं। स्वचालित स्नायु मंडल और अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो है अन्योन्याश्रय संबंध रहता है। अतः अंतःस्रावी जो है विकृतियों में मनोवैज्ञानिक तत्वों का हाथ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संवेगात्मक स्वस्थ और अंतःस्रावी ग्रंथियों के संबंधों में बहुत से अध्ययन जो है किए गए हैं। इसके रोगी जो है अपने जीवन में प्रायः कुंठित रहते हैं और वे पराश्रित यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार संवेगात्मक स्थिति जो है रोगी के रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ा देती है और जो है दीर्घ काल तक संवेगात्मक अवस्था रहने पर उसमें मधुमेह रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद है जनन मूत्र विकृति। संवेगात्मक कार्यों का जो है प्रभाव हमारे जनन मूत्र तंत्र पर बहुत ज्यादा पड़ता है। प्राचीन काल में भी लोग इससे अवगत थे और संवेगात्मक कारकों के द्वारा यौन इच्छा को जगाया तथा जो है दमित किया जा सकता है। आज भी रोग के जो है विशेषज्ञ मानकर इसका उपचार करते हैं कि जनन मूत्र संबंधी रोगों का जो संबंध मनोवैज्ञानिक दबाव में रहता है। इस प्रकार के जो है मनोदैहिक जो जनन मूत्र रोगियों में अंतर्गत मासिक धर्म से संबंधित विकृति, पीड़ा युक्त मूत्र क्रिया, पीड़ा युक्त जो है योनि संकोचन, गर्भपात, नपुंसकता जो है ये ज्यादा होती है। इसके बाद जो है हम मासिक जो विकृतियां हैं इसके बारे में हम जानते हैं। मासिक विकृति का संबंध तत्काल संवेगात्मक प्रतिबल से होता है। इस रोग को स्त्रियां छुपा कर रखना चाहती है क्योंकि अन्य स्त्रियां इसे सुनकर रोगी से घृणा करने लगती है। इसलिए ऋतुस्राव से 2-3 दिन पहले स्त्रियों को में एक प्रकार की संवेगात्मक प्रतिक्रिया देखी जाती है। इसी को प्राक ऋतुस्रावी तनाव कहते हैं और औरतें चिंता से ग्रसित रहते हैं। इस रोग से उबकर स्त्रियां कभी कभी स्त्रीलिंग से ही घृणा करने लगती हैं। ऋतुस्राव की अवधि में स्त्रियों में तनाव, रोष, बात बात में क्रोधित होना, चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाना आदि क्रियाएं इसमें देखी जाती है। इस रोगी के जो है कभी कभी सिरदर्द, बदन के भी जो शिकायत करते हैं। तो ये था जो हमारा चैप्टर, ये था हमारा
मनोशारीरिक जो या फिर जो मनोदैहिक विकृतियाँ और इससे रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं। लेट्स रॉक।